हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीपीसी इंक्रीज़ कैसे होती है, इसके पीछे क्या टैक्ट हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ की सीपीसी इंक्रीज़ हो सकती हैं, कैसे सीपीसी इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है। अब सीपीसी इंक्रीज़ करने के लिए कुछ चीज़ों की ना ज़रूरत होती है, सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहला पिलर जो होता है वो आपका कंटेंट होता है। ठीक है जी, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आपके क्लिक स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। अब कुछ कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपके क्लिक्स 300 से ज़्यादा होंगे, 28 डेज़ में आपकी सीपीसी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। ठीक है। अब जब हम न्यू साइट लेते हैं उस पर 28 डेज़ से पहले ही हम 2-4 दिन में 300 क्लिक्स कर देते हैं तो वो साइट डेड हो जाती है। वो साइट अलाइव नहीं रहती, वो साइट डेड हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप 28 डेज़ में किसी भी फ्रेश या पिन वेरीफाइड वेबसाइट पे क्लिक्स करो। हाँ, अगर आप उस पर ये करते हो कि उसको पहले वार्म अप करते हो, कुछ मंथ के बाद उस पर पिन वेरीफाई लेते हो, उसके बाद आप पेमेंट लेते हो उससे थोड़ी सी 110-120 डॉलर की, उसके बाद फिर आप क्लिकिंग के सीक्वेंस को देखते हो तो फिर आप कामयाब हो सकते हो। ऐसे आप कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरी आपको एडवाइस है। नाइजीरिया, साइबेरिया, सॉरी, बांग्लादेश, इंडिया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें 300 के बाद आपकी सीपीसी इंक्रीज़ होती ही होती है। अब बात करते हैं हम यूएस के अकाउंट की। यूएस के अकाउंट के लिए आपको क्या करना है कि आपको कंटेंट अच्छा डालना है। अभी मैं आपको अपनी कुछ सीक्रेट वेबसाइट्स दिखाता हूँ। अब ये आपने वेबसाइट खोलनी नहीं है, मैं फिर आपको यही कहूँगा कि ये वेबसाइट आपने खोलनी नहीं है। ठीक है। ये पाकिस्तान बेस पे नहीं है। ठीक है, ये दूसरे कंट्रीज़ की बेस पे हैं। तो सॉरी, ये और खुल गई वेबसाइट। ठीक है, तो ये इसकी लैंग्वेज भी क्रोशियन है। ठीक है, क्रोशियन बेस पे ये वेबसाइट है। अब इसका जो कंटेंट है ये सारा मैंने फैशन के अबाउट डाला हुआ है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत रैंक भी वेबसाइट है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने खुद अप्रूव करवाई थी। अब आपके सामने मेरे क्योंकि कुछ क्लाइंट्स हैं वहाँ के, उनके साथ मिलके मैंने जो है इस पे काम किया। अब ये आपके सामने है। साइट की क्वालिटी, साइट का स्ट्रक्चर, इस पे कोई इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम है, बट इसका एडसेंस बहुत पुराना है और ये साइट बहुत अरसे से बहुत अच्छा चल रही है। ठीक है। अब ये देखें, बहुत कम एड्स लगाए हुए हैं, इस पेज पे ऐड लगाया ही नहीं। ये होम पेज पे हम जाते हैं तो ये जो कंटेंट है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, आपकी प्लेसमेंट ऑफ एड्स। ठीक है। अब ये देखें, टीम व्यूवर का आ रहा है, टीम व्यूवर का ऐड अच्छी खासी जो है वो सीपीसी देता है। ठीक है, तो ये एड्स आपके सामने जो है ये शो हो रहे हैं, अच्छे एड्स आ रहे हैं। आपने वेबसाइट का जब स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, जब आपने क्वालिटी वर्क करना शुरू कर देना है, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा सीपीसी, और ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एज बहुत मैटर करती है। ऐसे ही आपने अभी से साइट ली, लोडिंग करना शुरू कर दी, 30 दिन, 28 दिन, क्या 5 दिन के अंदर 300 क्लिक्स हो गए, उसके बाद जो है वो सीपीसी इंक्रीज़ होना शुरू होगी और फिर आपकी वेबसाइट बंद हो गई। आपके पास ऑर्गेनिक वेबसाइट है, उस पर 2200 क्लिक्स, 300 क्लिक्स 28 डेज़ में हो गए हैं, उसके बाद आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही सीपीसी इंक्रीज़ हो जाती है। वो कंटेंट पे डिपेंड करती है। जो क्लिक आपको पहले 0.20 दे रहा था, वही क्लिक आपको बाद में उसी ऐड पे क्लिक आपको वो $10 भी देगा, 15 भी देगा, 100 भी देगा। कोई ऐड वाला सिस्टम नहीं है। ये कहते हैं कि हम ऐड नेटवर्क डिराइव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कुकीज़ से ऐसा करते हैं और वो आपकी वेबसाइट के लिए ऐसे है जैसे पॉइजन है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से अपनी सीपीसी को इंक्रीज़ करवाएं। फिर आप एक पेमेंट भी मुश्किल से, वो भी एक पेमेंट भी आपको नहीं आती, ज़्यादा इनवैलिड में चला जाता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो होती नहीं है और वो आपके साथ खेलना चाहते हैं। आप पार्टनरशिप पे साइट दे देते हैं, पार्टनरशिप पे साइट देने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे भले वीपीएन से काम करें, भले जिससे काम करें, या किसी एड नेटवर्क से जो है वो ट्रैफिक डिराइव करें, आपकी वेबसाइट का सत्यानाश कर देना उनका काम है। ठीक है, और ये चीज़ आपने सोचनी है, आपने अपने आप को रोकना है। अभी गूगल की अपडेट को थोड़ा समझ लें, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे जो है वो काम शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करना है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास काफ़ी सारा पैसा है, लाखों में,
फिर आप एडसेंस में आएँ। अगर आप में सब्र नहीं है, आप एडसेंस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते।